वेलकम बेटा। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, 9th क्लास ज्योग्राफी। चलिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर 9th की बात करें इसके रिगार्डिंग तो काफी अच्छा चैप्टर है और कंसेप्ट बेस्ड है, सबसे बड़ी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सो इन द लास्ट 2 चैप्टर्स यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म एंड ड्रेनेज। सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की बात कराइए एंड द 2 ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट दैट लर्न अबाउट द नेचर एनवायरमेंट ऑफ एनी एरिया। तो जो 3 में से 2 हम पढ़ चुके हैं, किसी भी नेचुरल एनवायरमेंट की बात करें, ठीक है। तो थर्ड आपका आता है क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, अब तीसरा आता है क्लाइमेट। In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric condition and the prevail over the country, and why do we wear woolen cloth December, why it is hot uncomfortable in month May, and why it is rainy in June July। तो इनके रीजंस पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है देश में। The answer of all these question can be found by studying the climate of India। Climate of India अगर हम पढ़ेंगे तो इन सबके आंसर हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्लाइमेट। ये 2 टर्म से इनका डिफरेंशिएट भी आता है और अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। फर्स्ट क्लाइमेट रेफर टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन ऑफ एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड की बात करें तो इसको 35 to 40 ईयर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। किसी भी एरिया का जो हम बात करते हैं 35 to 40 ईयर्स, उस एरिया की एवरेज निकालते हैं हम, वहां कैसी बेटा एटमॉस्फेरिक कंडीशन रही है, ठीक है, कैसा वेदर रहा है 30-40 साल, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उस एरिया का कैसा क्लाइमेट होगा, ठीक है। अबाउट द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है, 30 साल से ऊपर होता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, क्लाइमेट बार बार चेंज नहीं होता है, लंबे टाइम तक चलता है। एक बड़े रीजन का क्लाइमेट होता है, किसी एक प्लेस का नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड है वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी जगह का, किसी भी एक समय का बेटा जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर, उसको वेदर बोलते हैं। और ये चेंजेबल है, बार बार चेंज, जैसे अभी धूप है, फिर छाया होगी, फिर बारिश होगी, तो वेदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसी एक स्मॉल प्लेस का होता है बेटा, बड़े रीजन का वेदर नहीं होता है, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, इनके एलिमेंट लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना, दोनों की डेफिनेशन देखे हैं बेटा। एलिमेंट की बात करें दोनों के सेम होते हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सारे एलिमेंट दोनों में आपको मिलेंगे। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन even within a day, but there is some common pattern over a few weeks or month। तो कुछ बेटा वीक्स में कॉमन पैटर्न होता है, डेज एंड कूल और हॉट, विंड आर काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर, रेनिंग सीजन and the world is divided into a number of climate region। Do you know what type of the climate in India has, why it's so? इंडिया में कौन सी क्लाइमेट है, कैसी है, क्यों है, इसके सारे हम इसके बाद आंसर लग सकते हैं। अगर इंडिया की क्लाइमेट की बात करें तो हम इसको मानसून क्लाइमेट में काउंट करते हैं बेटा। तो पूरे वर्ल्ड को कई डिफरेंट क्लाइमेट रीजन में डिवाइड किया है। कॉपेन का एक कंसेप्ट है, ऐसे कईयों ने बेटा इस पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया है, वो एक फर्दर मैटर है डिटेल में। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा इंडियन क्लाइमेट। तो यहाँ सबसे पहले वर्ड मानसून के बारे में बात करते हैं। डू यू नो What the word monsoon is derived from Arabic word। अरबिक एक भाषा का शब्द है मौसम, जो सीजन के लिए जो होता है, विच लिटरली मीनिंग सीजन। सीजन को मौसम बोलते हैं, जैसे हम मौसम वर्ड भी वहीं से बेटा अरबिक से आया मौसम। और मौसम का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है, मानसून। तो मौसम वर्ड क्यों बेटा उन्होंने इस एरिया के लिए रखा, देखिए मानसून रेफर टू सीजन रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। तो एक साल में बेटा जो हवा बार बार बदलती है, पलटती है, उसके लिए बेटा उन्होंने वर्ड यूज किया मौसम। और इसी से बेटा इंडिया का जो क्लाइमेट, इसका वर्ड भी हमने यही रखा मानसून। इसका रीजन क्योंकि इंडिया की जो पूरी वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, विंड्स हैं, टेम्परेचर है, वो सब बेटा रिवर्सल ऑफ विंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। 6 मंथ हमारी साउथ वेस्टर्न विंड चलती है और 6 मंथ 1 हमारी नॉर्थ ईस्टर्न विंड चलती है। डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा आपके बेटा। देखिए 4 कार्डिनल डायरेक्शन है, उन्हीं के बेस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बता रहा हूं बेटा, कुछ बच्चों को शायद याद ना हो। देखिए फर्स्ट आपने 4 कार्डिनल डायरेक्शन पढ़े हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। और फिर इसके बाद हम 4 और डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब हम बात करते हैं विंड की जो डायरेक्शन है बेटा। अगर हम बात करते हैं ये विंड चल रही है कोई, तो उस विंड का नाम क्या होगा, जिस डायरेक्शन से आ रही है, इट मीन्स वो क्या होगी, साउथ वेस्ट। अगर कोई विंड इस डायरेक्शन में चल रही है तो कहां से आ रही है, इस तरफ से आ रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। आप इसको एरो बना के सोच लेना, कोई भी विंड का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन होगा वो, ठीक है, इट मीन साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन की बात करें तो ये एरो कहां बैठता है, इसमें सेट यही होता है, दैट इज साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए तो डायरेक्शन के बेस पे हम कई बार विंड को पढ़ेंगे, इसके बीच में समझाया।
तो ड्यूरेशन ऑफ विंड जो बेटा ईयरली 2 बार विंड चेंज होती है जिससे पूरा इंडिया का क्लाइमेट सफर करता है, तो उसके लिए एक वर्ड बेटा अरबियन ने यूज किया था मौसम। क्यों यूज किया? क्योंकि उन्हीं विंड की वजह से बेटा यह इंडिया से ट्रेड करते थे, इसलिए उनको बार बार विंड्स के सारे इंडिया में आना पड़ता, वापिस जाना पड़ता था। ठीक है, उन्होंने इस विंड्स का नाम दिया मौसम, जिससे मानसून क्लाइमेट यूज हुआ। चलिए आगे चलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब वाज द मानसून टाइप, इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप डिस्क्राइब किया। In Asia, this type of climate is found mainly in the south and southeast. Despite the overall unit of the general pattern, there are perceptible regions variation in climate condition within the country. तो इंडिया की इस एरिया की बात करें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया पूरे में बेटा आपको मानसून क्लाइमेट मिलेगा। बट हम बात करते हैं क्लाइमेट रीजन, अगर हम कहते हैं इंडिया में मानसून क्लाइमेट, ऐसा नहीं कि सारे में एक जैसा क्लाइमेट होगा, नहीं, उसमें काफी रीजनल वेरिएशन मिलेंगे। इसी का एक बेटा टॉपिक है, फटाफट देखते हैं आगे। लेट अस टेक द इंपॉर्टेंट एलिमेंट टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस पर हम एक ही रीजन यानी इंडिया की बात करें तो टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन में बहुत डिफरेंस मिलेगा, यानी क्लाइमेट एक ही है मानसून, बट फिर भी हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मींस जो ह्यूमिडिटी हमें रिसीव होती है बेटा, रेनफॉल बड़ा इसका एग्जांपल है। उसके अलावा आपकी थंडरस्टॉर्म है बेटा, हेल स्टॉर्म है, ओके, फ्रॉस्टिंग है, ड्यू है, कई फॉर्म में वाटर रिसीव होता है, उसको कलेक्टिवली प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और रेनफॉल इसका एक बड़ा पार्ट है, कई बार दोनों को सिमिलर रख लेते हैं बट सिमिलर टर्म नहीं है। प्रेसिपिटेशन मींस द वाटर कम्स इन एनी फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू अर्थ, इट इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन। और इसका सबसे बड़ा पार्ट हमें रेनफॉल में रिसीव होता है। ठीक है, तो इन दो बेसिस पे हम इस रीजनल वेरिएशन को समझ सकते हैं। फटाफट देखिए, पहला है बेटा टेम्परेचर बेस पे डिस्क्राइब किया है, इसके 3 एग्जांपल्स दिए, तीनों नोट कर लेना। In summer, the mercury occupancy touches 50 degree in the some part of the Rajasthan, whereas the May around 20 degree Celsius पहलगाम जम्मू कश्मीर। तो अब ये समर की बात कर रहा है, पहला सीजन ने चूज किया समर बेटा, नोट करना। तो इसमें बेटा राजस्थान में 50 डिग्री बताया और पहलगाम जम्मू कश्मीर वहां 20 डिग्री है, तो कितना डिफरेंस हुआ? 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया थोड़े से एरिया में, और एक ही क्लाइमेट है, देखिए। ठीक है, देन सेकेंड एग्जांपल है विंटर का, दूसरा एग्जांपल टेम्परेचर में दिया विंटर का, सर्दियों की बात करें तो द्रास सेक्टर जो टेम्परेचर है बेटा वहां जम्मू कश्मीर में वहां -45 पहुंच जाता है, माइनस की बात कर रहे हैं। और त्रिवेंद्रपुरम केरल का जो कोस्टल एरिया वहां पे 22 डिग्री होता है बेटा, 22 डिग्री। तो 45 और 22 दोनों को प्लस कर दो तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको एक ही क्लाइमेट जोन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में एक जगह -40 एक जगह 22 है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 2 10 7 4 5 6 यानी 67 डिग्री का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि एक क्लाइमेट जोन होते हुए भी उसमें काफी वेरिएशन आपको मिलेगा। तीसरा एग्जांपल बेटा डू में दिया है टेम्परेचर का, इन सर्टेन प्लेस वेयर देयर इज अ वाइड रेंज डिफरेंट डे एंड नाइट। अब डे नाइट का एग्जांपल लिया, तीसरा एग्जांपल लिया डे नाइट का, यानी एक ही जगह पे दिन रात में कितना डिफरेंस मिलता है। तो थर्ड नेचर बेस्ट एग्जांपल बेटा इसके लिए, दिन में वहां 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, रात को बेटा सडनली कूल डाउन होता है, 15 डिग्री तक पहुंच सकता है रात का टेम्परेचर, एक ही दिन की बात कर रहे हैं गर्मियों की। ठीक है, तो इसके पीछे हम बात करें तो इसमें भी काफी बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा 35 डिग्रीज का। ठीक है, चलिए, एंड डिफरेंस डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और द केरला। तो बेटा ऐसा ही वन ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली इन एरियाज में जो कोस्टल एरिया वहां डिफरेंस नहीं लगा है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बट जो अंदर आपके इनलैंड है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है जहां, उस एरिया में आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो 3 हमने पढ़े इसमें टेम्परेचर में, पहला समर, दूसरा विंटर और तीसरा डे नाइट। आते बेटा सेकंड एग्जांपल प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, राइट, ह्यूमिडिटी जो हमें रिसीव हो रही है। There are variation not only in the form of type of the precipitation but also in amount and the seasonal distribution। तो 3 टाइप है इस बेटा इसमें, राइट, पहला इसका टाइप, दूसरा अमाउंट और तीसरा इसकी बात करें सीजन की। ठीक है, चलिए एक एक करते हैं। While precipitation mostly in the form of snowfall in the upper part Himalaya in the rain over the rest of the। तो पहला टाइप की बात कर रहे हैं, देखिए यार राइट साइड में लिखा भी 3 पॉइंट बनते हैं इस प्रेसिपिटेशन में। पहला टाइप यानी कुछ हिमालयाज में तो हमें किसमें स्नोफॉल में रिसीव होता है और बाकी फर्दर इंडिया में रेनफॉल रिसीव होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं बेटा अमाउंट की, कितनी बारिश होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर, मेघालय में 400 सेंटीमीटर प्लस होता है, मासीराम और काजी जो असम में बात करते हैं मासीराम में वो 400 प्लस होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखिए एंड 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान। तो राजस्थान का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है बेटा, उस एरिया की बात करें तो वहां 4-5 सालों की बारिश ही नहीं होती है, और ओवरऑल बात करें तो कम से कम 10 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश होती है। तो 400 और 10 कितना बड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी पहला तो हमने उसकी टाइप में देखा, दूसरा उसकी अमाउंट में, तीसरा देखते हैं बेटा सीजन या टाइम कह सकते हैं हम। मोस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल जून टू सितंबर, जो मानसून पीरियड है जून टू सितंबर। बताया था कौन सी विंड होती है, साउथ, जल्दी बोलिए बेटा, साउथ, दिस वन साउथ वेस्टर्न। तो साउथ वेस्टर्न जो विंड आती है बेटा इंडियन ओशन से, वो अपने साथ बहुत ह्यूमिडिटी लाती है, राइट, और उससे हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल रिसीव होती है। बट हम दूसरा एग्जांपल बात करते हैं तमिलनाडु का। इसमें बेटा जो आपने दूसरी विंड पढ़ी थी लौटते हुए मानसून, जो हम बात करते हैं नॉर्थ क्या है ईस्टर्न, तो इससे जब लौटता है मानसून
तो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी लेता है और बेटा तमिलनाडु के कोस्ट में बारिश करता है ओनली। बाकी सब जगह ड्राई होता है, क्योंकि लैंड टू सी जब विंड चलेगी तो उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी, वो बारिश नहीं करती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं तमिलनाडु की। बात करें तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो रिसीव होती है बेटा विंटर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर। 3 हो गए पॉइंट, तो 3 आपके टेम्परेचर के, 3 इसके हैं। चलिए लास्ट देखते हैं। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर कंडीशन। अभी ओवरऑल है बेटा, जो कोस्टल एरिया में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा ज्यादा। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। तो 2 बताए इसने। कोस्टल पे आपको क्या मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट, और इंटीरियर में यानी अंदर जाएंगे लैंड के अंदर तो बेटा वहां आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा, ठंडा गर्म दोनों ज्यादा। देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थर्न प्लेन। एक और फैक्ट दिया इसने, रेनफॉल बेटा ईस्ट टू वेस्ट रिड्यूस होती है। क्यों? फिर हम वही बेटा डायग्राम के बेस पे समझेंगे। जो आपका इंडिया है इसमें जो रेनफॉल रिसीव होती है हमें किससे होती है, साउथ वेस्टर्न से, और ये विंड आगे चल के बेटा यहाँ से हिमालय की वजह से टर्न होती है और इससे ये अंदर वेस्ट की तरफ बारिश करती जाती है। और जितना अंदर जाती है ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, बारिश होती जाएगी और लास्ट में बारिश कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं 250 सेंटीमीटर होती है। बीच में यूपी में 200 और यूपी और हरियाणा बॉर्डर में 100, हरियाणा के अंदर के 75, और लास्ट हम राजस्थान की बात करते हैं बिल्कुल वेस्ट में तो 10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। राजस्थान के बीच की बात करें सेंटर राजस्थान तो 50 सेंटीमीटर, तो ये रिड्यूस होती है। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन रेन हो गया ये। दीज वेरिएशन आर गिवन राइज टू वेराइटी ऑफ लाइव्स ऑफ द क्लोथ। अब इस वेरिएशन का बेनिफिट क्या मिला इस एरिया को, वही है बेटा कि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, तो इस एरिया में फूड स्टफ की बात करें, खान पान की, क्लोथ्स की, हर चीज में आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। ऑल्सो काइंड ऑफ हाउस, इवन हाउसेज में भी आपको काफी डिफरेंस मिलेगा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। 3 बेटा फाइंड आउट दिए, काफी अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं। देखिए, व्हाई द हाउस ऑफ राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ और थिक वॉल क्यों होती है? फ्लैट रूफ का रीजन बेटा बारिश होती नहीं है तो स्लोप की जरूरत नहीं है। और थिक वॉल की बात करें तो थिक वॉल के बीच में हम कहते हैं ना पत्थर की वॉल होती है, कच्ची मिट्टी दीवार होती है, बीच में मिट्टी भरी होती है, जो प्रकार से टेम्परेचर कंट्रोल पर काम करती है। तो यहाँ दिन और रात में टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होता है, इसलिए घरों के अंदर टेम्परेचर बेटा ज्यादा चेंज नहीं होता है, अदरवाइज लोग ज्यादा इफेक्ट हो, बीमार हो सकते हैं। तो इन घरों की मोटी दीवार रखते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, और फ्लैट रूफ बारिश नहीं होती है। अगला है व्हाइट इज द हाउस इन द तराई रीजन एंड द गोवा एंड द मैंगलोर आर द स्लोपिंग रूफ। तो इन रीजन की बात करें, यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। तराई बेटा हिमालय के साउथर्न पार्ट है, ठीक है, जो प्लेन के साथ साथ टच होता है वो, और गोवा मैंगलोर यहाँ बारिश सीधी बेटा मानसून रिसीव होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ बात करें स्लोपिंग रूफ बिकॉज हैवी रेनफॉल। तीसरा है वाई हाउस इन असम एंड बिल्डिंग स्टिल्ट। स्टिल्ट की बात करें बेटा, कई घर खंभों के ऊपर बनते हैं इस तरह से, यानी कोई घर है ऊपर तो वो खंभों के ऊपर बनाते हैं। उसका रीजन है बेटा क्योंकि असम में कई ऐसे एरिया है जहां 400 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश आती है, उस एरिया में बहुत सडनली फ्लड आती है, बारिश होती फ्लड आ जाती है, और अगर घर जमीन पे बने हो तो उन घरों को तोड़ ले जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं स्लिल्ट पे, खंभों पे बनाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट ओवर होता है। थैंक यू। नेक्स्ट में हम क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।